मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं शिवकांत गौतम। और एक बार हम फिर से आ गए हैं आपके बीच और इस बार हम 11 खिलाड़ी कौन से होंगे, अहम मुकाबला, फाइनल मुकाबला, और कौन से वो 11 योद्धा होंगे जो लड़ेंगे इस मुकाबले में और ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। बात कर रहे हैं राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की। आईपीएल के 10वें सीजन का ये फाइनल मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में खेला जाएगा। तो इसमें अहम बात यह है कि आखिरकार कौन कौन सी टीमें अपने बेस्ट प्लेयर इस मुकाबले में उतारने वाली हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैट्समैन की बात करते हैं जिनके ऊपर काफी दारोमदार रहता है। अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो उनकी जो ओपनिंग है वो लिंडन सिमंस और पार्थिव पटेल कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन एक वेक्स आइडिया और एक अजरुद्दीन भी बोल रहे थे और मैं भी इस चीज को पर्सनली मानता हूं कि रोहित शर्मा को ओपनिंग में आके सबको चौका देना चाहिए। यहाँ पे फाइनल मुकाबला है, प्रेशर वाला मुकाबला होगा और क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा को ओपन करना है तो क्यों ना आज से शुरू किया जाए, इसी मैच से शुरू किया जाए। आकर सबको चौंका दो, जब आओगे आप और दिखेगा कि ये क्या हो गया, सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी सामने वालों की। हालांकि रोहित शर्मा पिछले मैच में जब आए थे तो काफी जल्दी आउट हो गए थे, पिछले 2 मैचेस में काफी जल्दी आउट हो रहे हैं। आपको लगता है बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा अचानक से फाइनल मैच में ओपनिंग करना? यही तो है, यही तो रिस्क ही तो लेना है। रिस्क लो, चौंका दो सामने वाले को, यही तो अटैक है। काउंटर अटैक का मतलब यही होता है। धोनी क्यों इतने कामयाब हुए, इसीलिए हुए ना कि वो जैसा उनको लगा कि कोई नहीं सोच सकता था कि इस ओवर के बाद अब रैना आ जाएंगे, अचानक से रैना आ जाते थे, कभी युवराज आ जाते थे, कभी किसी को बॉलिंग करवा दी, कभी किसी को बैटिंग करवा दी, और वो सारे एक्सपेरिमेंट उनके कामयाब रहे। यहाँ पर इसलिए एक मैं ये सुझाव सा था कि रोहित शर्मा ओपन करते हैं और उनके लिए अचानक से 1 नंबर पे आना कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो ओपन करते तो। हाँ, सामने वाली टीम अचानक से सारी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ जाएगी। अगर रोहित शर्मा 6 ओवर भी खड़े रह गए तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनको आउट करना फिर। तो वो एक है। हाँ, अब बात करते हैं जो रहेगा वास्तविक जो टीम है उसके हिसाब से। सिमंस 6 मैच में 134 रन, अच्छा खेल रहे थे लेकिन फेल हो गए हैं जी। और पिछले मैच में काफी मतलब शर्मनाक तरीके से रन आउट हो गए, वो बनता नहीं था रन आउट होना। और वही पार्थिव पटेल इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो पिछले मैच में चले हैं। इन्होंने आरपीएस के अगेंस्ट 52 रन की पारी खेली थी और पूरी मुंबई की टीम में इकलौता ऐसा बल्लेबाज था जो उस मैच में चल पाया है। ये बल्लेबाजी जब कर रहे थे तो खेल रहे थे और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये मैच जिता सकते हैं। जी बिल्कुल। और वो पार्थिव के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। मैं बहुत सालों से पार्थिव पटेल को फॉलो कर रहा हूँ। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तब से फॉलो कर रहा हूँ। पार्थिव पटेल के साथ सबसे बड़ी यही चीज़ है कि शुरुआत अच्छी होती है लेकिन जब आगे खेलते रहेंगे वो धीरे धीरे स्ट्राइक रेट उनका डाउन रहता रहेगा। इस पूरे आईपीएल में 15 मैचों में 391 रन मारे हैं, अच्छे रन मारे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका ज्यादा नहीं है जी। तो एक इंपैक्ट प्लेयर जो है वो नहीं बन पाए वो। वहीं अगर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की बात करें तो इन दोनों ओपनिंग बैट्समैन के सामने उतरेंगे राहुल त्रिपाठी और अजिंक्य रहाणे। यदि अजिंक्य रहाणे की बात करें तो पिछले मैच में जहां उन्होंने 56 रन अपनी टीम के लिए जोड़े थे, वहीं अब तक 15 मैचेस में 338 रन वो जोड़ चुके हैं। और ऐसा ही कुछ राहुल त्रिपाठी का भी रहा है कि उन्होंने 13 मैच के अंदर 388 रन अपनी टीम के लिए जोड़े हैं। तो इन दोनों का अगर ओपनिंग स्लॉट देखा जाए, ये कैसे रहेंगे सलामी बल्लेबाज के तौर पे? सलामी बल्लेबाज दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो राहुल त्रिपाठी और अजिंक्य रहाणे ज्यादा सॉलिड नजर आते हैं। राहुल त्रिपाठी बहुत लंबे लंबे हिट मार रहे हैं, मौका मिला इनको मयंक अग्रवाल की जगह, उन्होंने बल्ले बल्ले कर दिया टीम का। और इनकी उस इनिंग 93 रन की इनिंग से टीम जो है दोबारा से लय में आई थी। जहां तक बात करें हम अगर अजिंक्य रहाणे की, तो एक बड़े प्लेयर हैं। सबसे बड़ी बात ये भी छोटे हैं, पार्थिव पटेल जैसे ही, थोड़ा सा हाइट में फर्क होगा, लेकिन ये तेज खेल सकते हैं। ये 50 बॉल पे 70-80 रन मार सकते हैं। और ये खड़े जब होते हैं तो बहुत स्टाइल से गैप जो है वो निकाल लेते हैं, छक्के मार लेते हैं। तो ओपनिंग अगर स्लॉट की बात की जाए तो उधर लिंडन सिमंस हैं पावर हिटर, लेकिन इधर भी त्रिपाठी हैं। पार्थिव पटेल बहुत कमजोर हैं तो उनकी जगह ये सॉलिड हो जाते हैं। वहीं अजिंक्य रहाणे ने अब पिछले 2 मैच में लग रहा है कि अपनी लय वापस पाई है। पिछले काफी मैचेस में वो 0 पर 1 पर आउट हुए हैं और अब लग रहा है कि अब वो वापस से
लय में आ चुके हैं। चलिए अब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। मिडिल ऑर्डर में वैसे तो आप चाहते हैं कि रोहित शर्मा जो है वो ओपनिंग करे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अभी तक के फॉर्मेट पे हम ध्यान डालें तो रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं और तीसरे नंबर पर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कप्तान स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी के लिए आएंगे। दोनों का अगर मुकाबला करें, स्टीव स्मिथ बहुत आगे चल रहे हैं और स्टीव स्मिथ जो है पिछले 2 साल से ही आगे चल रहे हैं, हर किसी से आगे चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम 3 या 4 बड़े खिलाड़ियों की बात करें वर्ल्ड के, इस वक्त विराट कोहली हैं, जो रूट इंग्लैंड के हैं, केन विलियमसन वेस्ट इसके हैं अपने न्यूजीलैंड के, और फिर जो खिलाड़ी आता है स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया। स्टीव स्मिथ हर जगह बाजी मार रहे हैं, मुकाबला बहुत कांटे का है इन चारों खिलाड़ियों में, लेकिन स्टीव स्मिथ हर कंडीशन में रन मार रहे हैं। अगर याद करें इंग्लैंड इसमें इंडिया में भारत में जब आई ऑस्ट्रेलिया तो अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जो रन मार रहे थे। विराट कोहली फेल हो गए थे लेकिन ये रन मार रहे थे, तो ये हर जगह रन मार रहे हैं, तो ये उनसे तो आगे हैं। हाँ, घर में खेल रहे हैं रोहित शर्मा इंडिया में, तो उसका थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो रोहित शर्मा ने 16 मैच के अंदर जहां 309 रन बनाए हैं, वहीं स्टीव स्मिथ ने 14 मैचेस के अंदर बनाए हैं 421 रन। आपको बता दें कि अगर आईपीएल के टॉप स्कोरर बैट्समैन की बात करी जाए तो स्टीव स्मिथ 5वें नंबर पर आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि स्टीव स्मिथ बहुत आगे चल रहे हैं, तो चलिए हम भी आगे चलते हैं, बात करते हैं चौथे नंबर के खिलाड़ी की, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए, जहां चौथे नंबर के खिलाड़ी के रूप में मनोज तिवारी को देखा जा रहा है। वहीं मुंबई इंडियंस में यह जगह हासिल हो सकती है कुणाल पांड्या को। क्या कहेंगे आप? कुणाल पांड्या ने इस सीजन में बहुत अच्छा खेला है और मनोज तिवारी ने भी शानदार खेला है। जहां तक बात करें इम्पैक्ट प्लेयर की और बड़े प्लेयर की, कुणाल अभी एक्सपीरियंस नहीं है और पिछले सीजन से और इस सीजन में 2 सीजन में ही वो सितारे बने हैं। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, लग रहा है कि वो बहुत पिछली पारी खासकर जो अभी एक किस्म से सेमीफाइनल था उसमें जो पारी उनकी थी काबिले तारीफ थी। दबाव था, प्रेशर था, कोलकाता ने आसानी से मैच नहीं आ रहा, बहुत दम लगाना पड़ा है जीतने के लिए मुंबई को। और जब शुरुआत में 3 विकेट जल्दी गिरे थे उस वक्त में लगा था कि मैच फंस रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है टीम के पास नीचे। देखिए कुणाल है, हार्दिक पांड्या है, किरण पोलार्ड है। किरण पोलार्ड के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, नहीं तो टीम के बीच में आके डावाडोल हो सकती है, कोलैप्स हो सकता है इस टीम का, कई बार ऐसे लगता है। कुणाल पांड्या ने जो मैच में पारी खेली और एक किस्म से वो मैच अपने कंधे पे लेके वो रन बनाए, वो 108 रन बनाने थे वहां पर, ऐसा नहीं कि परोस दिए थे कोलकाता ने आके आप ले जाओ मैच, बहुत मुश्किल था। वहां पर उन्होंने संयम बरता। यहां पर देखिए आप नए खिलाड़ी का एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी टेम्परामेंट कैसा था। रोहित शर्मा इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतना इम्पैक्ट खिलाड़ी हैं, 50 ओवर के मैच में भी वो आखिरी बॉल पर आउट हुए, 264 रन जब उन्होंने मारे थे। यहां पर मैच जीत गई थी मुंबई, लेकिन फिर भी बीच में छोड़ के चले गए, आउट हो गए, गैर जिम्मेदार शॉट लगाया। और यहां पर कुणाल पांड्या ने पारी को देखा, भांपा, शुरुआत अच्छी की और आखिर तक लेके गए, मैच जिता के वो गए हैं। तो ये एक टेम्परामेंट जो बहुत बढ़िया उनका रहा है। मनोज तिवारी के पास ऐसे मौके नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन मनोज तिवारी भी सॉलिड है। यहाँ पर दोनों का मुकाबला जो है बराबरी का है। तो अगर आंकड़ों की बात करें, कुणाल पांड्या ने 12 मैच के अंदर 196 रन बनाए हैं, लेकिन 10 विकेट भी अपनी टीम के लिए चटकाए हैं। वहीं अगर मनोज तिवारी की बात करें तो 14 मैच के अंदर 317 की पारी इन्होंने खेली है, इतने रन बनाए हैं। इसके बाद 2 बड़े हिटर की बात करेंगे हम, MS धोनी और किरण पोलार्ड। दोनों में अगर वास्तविकता देखी जाए तो किरण पोलार्ड आगे है। अच्छा जी, बैटिंग के लिहाज से, मैं कप्तानी या दिमाग के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, जो आंकड़े बताते हैं, देखिए आंकड़े सच बोलते हैं। पेपर पे लिखा हुआ जो होता है, लिखित में जो है स्टैम्प पे, वो बढ़िया है, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, वो सही है। धोनी के रन आप देखेंगे और किरण पोलार्ड के रन देखेंगे, किरण पोलार्ड ने 378 रन मारे हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी नीचे हैं अभी। जो अहम बात है वो ये है कि पिछले 2 सीजन में महेंद्र सिंह धोनी का स्ट्राइक रेट बहुत कम हो गया है, 118 का स्ट्राइक रेट है अगर इस सीजन की बात करें तो, और पोलार्ड का 135 का है। फिर भी महेंद्र सिंह धोनी पोलार्ड से आगे हैं। वो इस वजह से कि उनको पता है गेम कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पोलार्ड ने ये काबिलियत दिखाई इस सीजन में, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी से आगे नहीं जा सकते वो। और जो आखिरी पारी थी उनकी 40 रन की जी, उसने बहुत कुछ चेंज कर दिया जी। अब हर कोई डर रहा है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी सच में अपनी फॉर्म दिखाने पे आ गए तो आखिरकार क्या होगा गेंदबाजों का। आपको बता दें कि इसके बाद जो 2 खिलाड़ी आते हैं इन दोनों टीमों में, वो है मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या
और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के डेनियल क्रिस्टीन। हार्दिक पांड्या ने अब तक 16 मैच के अंदर 240 रन बनाए हैं और 6 विकेटें हासिल करी हैं। वहीं डेनियल ने बहुत ज्यादा रन तो नहीं बनाए, केवल 75 रन जोड़े हैं अब तक अपनी टीम के लिए और 9 विकेट हासिल करी हैं 12 मैच के अंदर। तो अगर आपने जैसा कहा कि पेपर सच बोलता है, आंकड़े सच बोलते हैं, तो आंकड़े के हिसाब से हार्दिक पांड्या बड़े खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने 16 मैच पूरे खेले हैं अगर ये बात की जाए तो, और डेनियल क्रिस्टियन ने जो है वो पूरे मैच नहीं खेले, वो बीच में आए हैं जब टीम के आधे प्लेयर चले गए तब उनको मौका मिला है, कम मौका मिला है। एक्सपीरियंस डेनियल क्रिस्टियन का हार्दिक पांड्या से बहुत ज्यादा है और एक्सपीरियंस के हिसाब से वो प्लेयर भी बड़े हैं, हिटर बहुत तगड़े हैं, मौके कम मिले हैं। दूसरा, जितने भी फॉरेन के खिलाड़ी होते हैं उनको भारत में आके एडजस्ट करना पड़ता है बहुत सारी चीजें, पिच का स्वभाव कैसा है। हम जब हार्दिक की बात कर रहे हैं तो वो घर में खेल रहे हैं। दूसरा, सॉलिड प्लेयर हैं। डेनियल क्रिस्टियन की बॉलिंग जो है वो कारगर सिद्ध रही है, बैटिंग में उनको मौके कम मिले हैं। पांड्या ने कई बार आकर मैच जो है इम्पॉसिबल मैच जिताए हैं इस टूर्नामेंट में। एक मैच तो ऐसा था जो बहुत लग रहा था कि होगा ही नहीं, अब वो भी जिताया है। 16 मैच में 240 रन बहुत अच्छा है अगर आप 7वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हो और साथ में आप 4 ओवर जो हैं जो फेंकने हैं 5वें गेंदबाज को मिलकर, हमेशा 4 बॉलर के साथ टीम उतरती है, 5वां जो बॉलर होता है 2-3 टुकड़ों में बटा होता है। जी बिल्कुल। हार्दिक पांड्या यहाँ पर 3 ओवर भी फेंक सकते हैं उस चौथे 5वें गेंदबाज के लिए, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। इनसे ओपन में बॉलिंग करवा सकते हो आप, डेथ ओवर में भी करवा सकते हो, मिडिल ओवर में भी करवा सकते हो, ये कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये एक स्टेपनी है जो कहीं पे भी लग जाती है और बैटिंग इनकी लाजवाब है। मतलब प्रेशर में कितना ही हो, आएंगे, मारेंगे, मैच को दूसरी तरफ कर देंगे। तो ये इम्पैक्ट प्लेयर हैं और डेनियल से आगे हैं और किसी को नहीं पता कि हार्दिक पांड्या किस तरफ गेंद को उछाल दें। इसके बाद बात करते हैं उभरते हुए 2 युवा खिलाड़ियों की। पिछले 2 मैच में जितनी सुर्खियां इन दोनों खिलाड़ियों ने बटोरी हैं उसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। हम बात कर रहे हैं करण शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर की। वॉशिंगटन सुंदर ने जहां पिछले मैच में 16 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे 4 ओवर में, ऐसा ही कुछ करण शर्मा ने किया लेकिन 1 विकेट सुंदर से ज्यादा ले ली। उन्होंने 16 ही रन दिए, 4 ओवर फेंके और 4 विकेट झटक लिए। 8 ओवर में 8 मैच जो इन करण शर्मा ने खेले हैं, इनको मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, आपने रिप्लेस किसको किया है? जितने बड़े जूते आप पहनते हो, जिस खिलाड़ी की जगह आप आए हो, अगर आप प्रदर्शन उसके मुताबिक नहीं करते हो तो आपका करियर खत्म हो सकता है। हरभजन सिंह की जगह आप आए। हरभजन सिंह बहुत बड़ा नाम है भारतीय क्रिकेट का, स्पिन गेंदबाजी का अगर माना जाए तो। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह ऐसा नाम है, पिछले 15 सालों से ये नाम चले आ रहे थे। उनकी जगह टीम में लिया गया, बहुत बड़ा रिस्क। लोगों ने सोचा हुआ ये क्या हो गया, मतलब लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि हरभजन सिंह को निकाला जा सकता है। बिल्कुल। उनकी जगह आए, 2009 कुंबले का रिकॉर्ड जो था उसको बराबर किया, मैच जितवाया। तो करण शर्मा ने बहुत बड़े जूतों को आए, उनको पहना और उनसे भी तेज भागे हैं। तो ये इम्पैक्ट प्लेयर हैं और बढ़िया इन्होंने जगह बनाई है। सुंदर की अगर बात करें, जिस तरीके से टीम का भरोसा उन पे रहा, महेंद्र सिंह धोनी का, स्टीव स्मिथ का भरोसा उन पर रहा, और बताया भी कि महेंद्र सिंह धोनी किस तरीके से तैयार कर रहे थे उनको, तो वो वाकई में काबिल तारीफ है। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा यही करते हैं, नए युवा खिलाड़ियों को वो हमेशा तैयार करते हैं अपने साथ। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, सुरेश रैना हो, अश्विन हो, इन सब खिलाड़ियों को तैयार करने में इन्हीं का हाथ रहा है और मौका देते हैं बहुत लंबे टाइम तक। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है अच्छे और बड़े खिलाड़ी का कि वो अपने जैसे खिलाड़ी और भी लेकर आता है और तैयार करता है। तो ये एक जो नर्सरी है धोनी के साथ में, चाहे वो इंडियन क्रिकेट की रही हो, झारखंड में गए वहां पर उनको सेमीफाइनल में ले गए, वहां पर लोगों को तैयार कर दिया। जिस टीम में खेलते हैं वहां से कितने स्टार बना दिए इन्होंने। अश्विन को कौन जानता था? जब आए तो हरभजन को जगह ही नहीं मिली कभी भी, जब से वो आए हैं तब से नहीं मिली। और अश्विन को लेके कौन आया था? महेंद्र सिंह धोनी। रोहित शर्मा इतना फ्लॉप रहे शुरू में, लेकिन रखा, खिलाया, खेलते रहे और आज वो है यहाँ पर। जी, वैसे अगर जूतों की बात करी जाए, रिप्लेस की बात करी जाए, तो वॉशिंगटन सुंदर ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में रविचंद्रन अश्विन को ही रिप्लेस किया है और बखूबी रिप्लेस किया है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले बढ़िया खिलाड़ियों की। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के शार्दुल ठाकुर की बात करें तो उन्होंने 11 मैच के अंदर 11 विकेटें चटकाई हैं और इनके मुकाबले में जो खिलाड़ी मुंबई इंडियंस का है वो काफी बड़ा और शानदार खिलाड़ी है। बात कर रहे हैं मिचेल जॉनसन की
और मिचेल जॉनसन ने भले ही 4 मैच खेले हों और केवल 4 विकेटें निकाली हो, लेकिन जॉनसन का नाम अपने आप में काफी बड़ा है। देखिए, जॉनसन को शायद इसी बार खरीदा गया था 2 करोड़ में, और एक बैकअप के लिए रखा गया था इनको, और एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। पिछले मैच में मौका मिला, बीच में भी मौका मिला था, 4 मैच में 4 विकेट। शार्दुल ठाकुर ने 11 मैच खेले हैं जी, और हमेशा उन पे विश्वास भी रहा है कि वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे, कप्तान का भी रहा है, इसीलिए 14 में से 11 मैच खेले 15 में से। और अब अगर जाके देखें, इनके पास भारतीय विकेटों पर आपके साथ गति के साथ साथ विविधता होनी जरूरी है, जो शार्दुल ठाकुर के पास है। मेरा ये कतई मतलब नहीं कि मिचेल जॉनसन बढ़िया गेंदबाज, वो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं और नंबर 1 रह चुके हैं तीनों फॉर्मेट में, लेकिन क्रिकेट छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आप क्रिकेट छोड़ देते हो तो फिर लय में आना बहुत दिक्कत होती है। साल के 11 महीने नहीं खेले, फिर आपने नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट के जो जमावड़ा वहाँ पर आप खेल रहे हो, तो बड़ी दिक्कत होती है। अभी फिटनेस है, गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पीड तो उनकी कम हो चुकी है, 138, 135, 140 फेंक रहे हैं, यही गेंदबाज 150 फेंकता था, तो वो इम्पैक्ट तो रहता है जब आप खेल छोड़ देते हो तब। तो यहाँ पर मुझे शार्दुल ठाकुर ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो एक और बड़े खिलाड़ी की बात करते हैं, लसित मलिंगा के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि यार सिर्फ T20 खेल रहे हैं और ODI में शिरकत कर रहे हैं। तो लसित मलिंगा ने भी 11 मैच के अंदर 11 विकेटें हासिल करी हैं। वहीं लसित मलिंगा के आगे उभरते सितारे जयदेव उनदकट का नाम आता है। जयदेव ने 11 मैचों में 22 विकेट लिए जी, और शानदार गेंदबाजी की है और अपने बलबूते पे मैच जिताए हैं। युवा गेंदबाज हैं और सबसे बढ़िया बात है कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं और इनकी जो लेग कटर गेंद है, जो इनकी नेचुरल मूवमेंट है, वो बहुत शानदार है और स्लोअर बहुत बढ़िया इनके पास। लसित मलिंगा के पास एक यॉर्कर बहुत शानदार था, वो अब इनके पास नहीं रहा है। यॉर्कर के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। अगर यॉर्कर भी मार रहे तो स्पीड से मारना पड़ता है। लसित मलिंगा का फिटनेस अब नहीं रहा पहले जैसा, तो इनको दिक्कत होती है। इनके पाँव में भी दिक्कत रही है, वजन भी इनका अब दिखता है ज़्यादा है, तो थोड़ा सा जो है दिक्कत है लसित मलिंगा के साथ। इसीलिए इस पूरे IPL सीजन में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं तो यही खिलाड़ी था जो हर साल इम्पैक्टफुल प्लेयर जो रहता था। बिल्कुल। और अगर जयदेव की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार के बाद पर्पल कैप के जो दूसरे बड़े दावेदार हैं वो जयदेव ही रहे हैं। इसके बाद आखिरी 11वां खिलाड़ी जो इन दोनों टीमों में है वो है जसप्रीत बुमराह, और इस बार RPS में एक नया नाम सामने उभर कर आ रहा है, लोकी का। तो जसप्रीत बुमराह जहां 15 मैच के अंदर 18 विकेटें हासिल कर चुके हैं, डेथ ओवर गेंदबाज हैं, सबको पता है, उनके सामने लोकी उतरने वाले हैं। इन्होंने केवल 3 मैच खेले IPL के और 3 विकेट चटकाए। देखिए, लोकी फर्गुसन जो है उनके सामने बड़ी समस्या ये होगी कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं। शायद टीम के साथ घूम रहे हो, लेकिन मैदान पर बहुत मुश्किल होने वाली है और देखना होगा कि किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के इस वक्त के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट IPL में इनसे बढ़िया गेंदबाजी शायद ही कोई कर रहा हो इस वक्त। भूल जाइए आप भुवनेश्वर कुमार को भी एक बार। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि जिस इम्पैक्ट के साथ ये गेंदबाजी करें, विकेटें शायद 18 ही हैं, लेकिन जो डेथ ओवर में और जो इनका इकोनॉमी जो देने का अभी है पूरे सीजन का, वो कहीं मैच नहीं हो रहा है। स्पीड भी है, कहकर बोल्ड कर सकते हैं, मेरा ये मानना है जसप्रीत बुमराह। ये लसित मलिंगा है 7-8 साल पहले के, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है और भारतीय टीम के पास ऐसे बॉलर की जरूरत थी कई सालों से, आज पूरी हुई है। इस पूरे 1 साल में इन्होंने कई मैच ऐसे निकाले हैं भारत के लिए, तो ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। कुल मिलाकर दोनों टीमों की अगर बात की जाए, संतुलित टीमें हैं। क्या होगा फाइनल मुकाबले में ये हम नहीं कह सकते हैं, आप डिसाइड कीजिए और वक्त डिसाइड करेगा किस दिन कौन सी टीम बढ़िया खेलेगी। लेकिन टीम जो है लगभग संतुलित है दोनों की और पूरी की पूरी टाइट मुकाबले वाली है। कौन किस पर भारी पड़ेगा कुछ नहीं कह सकते। वैसे एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि इस सीजन में RPS और मुंबई के बीच में जितने भी मैच हुए हैं उसे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने जीता है। और अब एक बार फिर से आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम के लिए प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाएगा। तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस की बात करेंगे। कौन कौन से खिलाड़ी हैं एक बार फिर से? देखिए, सिमंस हो गए, पार्थिव पटेल, अंबाती रायडू, रोहित शर्मा हो गए, कृणाल पांड्या, किरण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या हो गए, करण शर्मा हो गए, मिचेल जॉनसन, लसित मलिंगा, जसप्रीत बुमराह। ये मुंबई की टीम बनती है। पुणे की टीम
पुणे की टीम में सबसे पहले राहुल त्रिपाठी, अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ, इसके बाद मनोज तिवारी, महेंद्र सिंह धोनी, डेनियल क्रिस्टीन, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, एडम जाम्पा, जयदेव उनदकट और लोकी की जगह बनती है। तो ये थी हमारे लिए आज इस मैच की प्लेइंग 11। जल्द ही हम आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।